हाँ तो यार, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, तो क्यों ना टाइप 4 का आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, है ना। थोड़े से अच्छे खासे जब तुम्हारे सामने ये रूट वाले क्वेश्चंस जब तुम सॉल्व कर लोगे ना, थोड़े से अच्छे खासे क्वेश्चंस रूट वाले सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, है ना। कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भर जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को लेकर तुम्हें रिग्रेशन नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए अपने आप में कि यार कहाँ से मैथमेटिक्स ले ली है, कहाँ से ये सारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि ज़िंदगी अजाब कर दी है ज़िंदगी को इन लोगों ने, इन क्वेश्चंस ने। ऐसा फील नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, है ना। दिल को सुकून मिले कि क्वेश्चन जब लगाना आ जाए, जब क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, तो अब लगे कि यार अब बस सारी दुनिया फतेह कर ले जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा फील होना चाहिए तुम्हें अपने आप में, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, समझो कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चन से डील कर सकते हैं, ठीक है। खुद को कमतर मत समझो, खुद को कमज़ोर मत समझो, बिलीव रखो खुद पे, है ना। और ये बिलीव तुम्हारे पास तभी आ सकता है अपने ऊपर जब तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसे बहुत ध्यान से देखोगे और समझोगे, और फिर उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि अरे देखा हमने और कह यार क्वेश्चन बड़ा टफ है। अरे टफ कैसे है यार, ये क्वेश्चन क्या तुम नहीं लगा पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि सभी नहीं लगा पा रहे हैं। अरे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो लगा लेते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं? वो उस पर फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसा उसको टीचर समझाता है, बताता है, वो वैसे चलते हैं। तुम्हें नहीं आ रहा है तो जो तुमसे टीचर कह रहा है तुम वैसा करने लगो, सिंपल सी बात है। तुम्हें अगर पता नहीं है तो जो तुम्हें बताने वाला है उसके बताए हुए रास्ते पे चल पड़ो, है ना। एक बार चल पड़ो, जब तुम्हें बातें क्लियर हो जाएंगी, जब तुम्हें समझ आने लगेंगी बातें, जब तुम समझने लगोगे, जब तुम खुद में कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे, तो उसके बाद तुम दूसरे रास्ते इख्तियार कर सकते हो। लेकिन पहले उन रास्तों पे चल पड़ो जो तुम्हें बताने वाला, कोई अच्छा राह दिखाने वाला कोई बंदा, या कोई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बड़े लोग, या फिर तुम्हारा टीचर जो तुम्हें अच्छी राह दिखा रहा है ना। या ढंग से जो जिस तरह से तुम्हें पढ़ा रहा है और क्वेश्चंस को डील करना सिखा रहा है, तो डील करना सीख जाओ। फिर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करो। समझ में आ रही बात कि नहीं है ना? शुरू से ही एक्सपेरिमेंट करने पर मत पड़ जाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेकर आओ पहले अपने अंदर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, 3x² माइनस 2√6x+2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² माइनस 2√6x+2, 2√6x+2 p ऑफ x लिख सकते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिखेंगे 3x² माइनस 2√6x+2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम हमारा है कि ax² यानी कि ये जो हमारे पास स्क्वायर वाला जो टर्म है वो, और जो कांस्टेंट है उसे हम क्या करेंगे, रफ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 3x² इंटू 2 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6x²। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं है, ये टर्म हमारी सेम है कि 6 आ रहा है। तो अब क्या करना है? अब बहुत सिंपल है कि हमें उन नंबर्स को, पहले तो देखो ना यार, रूट के अंदर कौन बैठा हुआ है? 6 बैठा है, और हमें रूट में ही आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो 6 बैठा है रूट के अंदर, तो हम क्या करेंगे ना, 6 को ही ले लेंगे। √6 इंटू √6x इंटू √6x। अब अगर तुम √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो √36 आएगा, जो कि तुम्हारा निकल कर आ जाएगा 6। वाओ! तो देखो क्या हमारा आंसर आ गया, चूंकि हमें क्या चाहिए था, 6 ही तो चाहिए था ना यार।
अगर तुम एक्स 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 यहाँ पे लिख रखोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, 6x² चाहिए था, जो आ गया हमारा आंसर। अब जब आ गया हमारा आंसर तो इन्हीं दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आता है बारी, किसकी बारी आती है, अब आती है बारी या तो प्लस करने की या तो माइनस करने की। तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ही तो 2√6 आएगा ना। तो प्लस करेंगे भाई, प्लस करेंगे, यहाँ पे √6x है प्लस यहाँ पे √6x है, तो 2√6x आ जाएगा। ठीक है, 1√6x 1√6x इज इक्वल टू 2√6x। क्लियर। लेकिन हमें आंसर प्लस में नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, सिंपल एज दैट सिंपल। क्या करोगे मेरे लाल, करना यह है कि तुम्हें माइनस लगा देना है, -2√6x हो गया। तो अब इसे उठाकर कहाँ पे पटकोगे भाई, 6x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करने का है, अब बहुत सिंपल है, यहाँ से तुम्हें कॉमन लेने का है, कॉमन लेने का है बेटा। तो यहाँ से कॉमन क्या लोगे, x कॉमन लोगे, 3x माइनस √6 बचेगा भाई। माइनस यहाँ पे लगाओ, और हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में नंबर्स आएंगे वही नंबर्स तुम्हें यहाँ पे ले लेना है उठा के, 3x माइनस √6, 3x माइनस √6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम्हें, इस जगह पे तुम्हें ऐसा कोई नंबर लेना है जिस नंबर से तुम 3x माइनस √6 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा तुम्हारा -6x प्लस माइनस √6x प्लस 2। तो क्या ऐसा नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग नंबर ऐसा ले सकते हैं यहाँ पे, क्या ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नंबर क्या ले सकते हैं हम लोग, 3√3x माइनस √6 है। ठीक है, अगर √3 लेते हैं यहाँ, तो √3 लेने के बाद भी नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। देखो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तुम्हारा जो कॉमन आया है वही तुम यहाँ पे लिखोगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं के नंबर्स को पहले कॉमन लेंगे, हम यहाँ के नंबर्स को भी कॉमन ले सकते हैं पहले। समझ में मेरी बात आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अगर यहाँ चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे √3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ के ब्रैकेट्स को ऐसे क्लोज कर लो, यहाँ पे माइनस लगा लो, और यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लोगे कॉमन, बड़ा मसला है। वाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। तो लेंगे हम लोग, अगर √2 लेते हैं, अगर हम लोग √3 लेते हैं कॉमन, √3, तो √3 कॉमन लेने से तुम्हारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2√2, 3√2, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3√2। देखो यहाँ पे अगर √3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 3√2, यहाँ भी अगर √3 कॉमन ले रहे हैं √3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, नहीं पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी रहने दो। अगर हम √3 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 3√2। क्यों आ जाएगा ऐसा, नहीं गलत आ जाएगा, ऐसा नहीं आना चाहिए। मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6, नहीं यार 3√2 नहीं आना चाहिए, 6 लाना है ना रूट के अंदर, तो √2 आ जाएगा,
रूट 2 आ जाएगा भाई। 6 लाना है रूट के अंदर तो सिंपल सी बात है ना कि रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 6 होगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ। प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 है ना, 2 है ना, ओके 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 2 है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करा जाए, रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि 2 आ जाए, रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि 2 आ जाए। नहीं तो फिर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रूट 3 कॉमन नहीं लेते हैं, रूट 2 कॉमन लेते हैं, ये ज़्यादा हम लोगों के लिए सूटेबल होगा। रूट 2 जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा। अरे उल्टा हो गया, फिर तुम यहाँ पे क्या कर लोगे, रूट 2 कॉमन ले लोगे। तो देखो 2 2 ज़ा 4, अब 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो ऐसे तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बढ़िया क्वेश्चन है ना, रूट के मामले में बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा सब अर्जी फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले तुमने यार वो क्वेश्चन तो देखा ही था ना, इसके पहला, इसका जो पहला क्वेश्चन था टाइप 4 का पहला क्वेश्चन जो था वो तो तुमने देखा ही है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना था। ये है, ये लग रहा है कि हाँ कुछ है इसमें दम। तो हमने क्या किया, रूट 2 कॉमन लिया। ये याद रखो कि रूट 2 अगर कॉमन लिया है हमने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 3। क्यों? क्योंकि हमें दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करके, दोबारा से रूट 2 से जब तुम किसको मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 को जब तुम रूट 3x प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाना चाहिए जो यहाँ पे है। तो करके देख लो, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा रूट 6x और प्लस में ये 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 2 कॉमन आ गया यहाँ पे। तो ये जो रूट 3x प्लस रूट 2 है इसे यहाँ लिख लो, रूट 3x प्लस रूट 2। ऐसा तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा ना यार। अब चलो ये रूट, अब तो यार यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रूट 3x आएगा ही। रूट 3x आने से क्या हो जाएगा, देखो रूट 3 लिया हमने तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 9। तो रूट 9 का करोगे तुम, परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट जब तुम फाइंड करोगे रूट 9 का तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर रूट 3 से जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 6 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, है ना। थोड़ा सा मेरे लिए तुम लोगों के लिए ऐसा, तो ठीक है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो समझ में और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखो कैसे हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ पे कॉमन लिया हमने पहले, यहाँ पे कॉमन ना लेकर यहाँ पे कॉमन लिया। और तुम ये कर सकते हो ना यार, कॉमन लेना है तुम्हें, ये तुम ये कर सकते हो, तुम यहाँ कॉमन लो चाहे यहाँ पहले कॉमन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारा एक फैक्टर क्या आ जाएगा, रूट 3x प्लस दूसरा आ जाएगा रूट 3x प्लस 2, दूसरा आ जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज रूट 3x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा रूट 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट 2 बाई रूट 3। दूसरा जो 0 है वो आ जाएगा तुम्हारा रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 बाई रूट 3। दैट इज, इसे तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू, पूरे पे रूट लगा दो, रूट ओवर 2/3 और x इज इक्वल टू रूट ओवर 2/3। एक माइनस में आएगा दूसरा प्लस में आएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट ओवर 2/3 और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर 2/3। आंसर सही है। अगर आंसर इसमें नहीं होगा, अगर आंसर तुम्हारा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, देख लो, ये भी देख ही लो, समझ ही लो। अगर आंसर ऐसा नहीं हुआ, है ना, इसको अगर आंसर अगर ऐसा नहीं हुआ, हाँ अगर आंसर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो रूट है ना तुम्हारा रूट 3 इसका क्या हो जाएगा, इसका रैशनलाइजेशन हो जाएगा, है ना। रूट 3 का क्या हो जाएगा, रूट 3 का रैशनलाइजेशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 बाई रूट 3 है ना, तो इसका रैशनलाइजेशन हो जाएगा माइनस रूट 2 बाई रूट 3
इंटू √3/√3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -√6/3 एक x। दूसरा x क्या हो जाएगा, x इजिकल टू रूट, या तो ये प्लस में आ जाएगा ना, एक तुम्हारा x इजिकल टू -√6/3 है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, √6/3। आंसर आंसर क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। इसे तुम लोग ढंग से क्या करोगे, समझोगे और अच्छे से, और इसको खुद से लगाओगे, 2-4 दफ़ा कम से कम इसको प्रैक्टिस कर लोगे। 2-4 दफ़ा, हम तो कहते हैं इसको 10 दफ़ा तुम प्रैक्टिस कर लो, है ना, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा सही रहेगा। कहीं से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस को लो नहीं कर लेना है, खुद पर भरोसा रखना है कि हम कर ले जाएंगे। तो इस बात को क्लियर करो, ठीक है। चलो।